बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर सुपर फाइन। सो हम सब डिवीजन्स डिस्कस कर रहे हैं ट्रैक्योफाइटा की, डिवीजन ट्रैक्योफाइटा की। तो आज जिस सब डिवीजन थर्ड वन है हमारे पास स्फिनोप्सिडा, ठीक है। इसको हम कॉमन नेम इसका हॉर्स टेल है। दीज आर आल्सो कॉल्ड हॉर्स टेल, ठीक है। इनको किस वजह से हॉर्स टेल कहा जाता है? घोड़े की दुम की तरह इनकी जो स्ट्रॉबिलाए हैं, ठीक है, स्ट्रॉबिलाए घोड़े की दुम की तरह की बहुत से मेंबर्स की इस तरह से नज़र आई, इस वजह से इनको हॉर्स टेल कहा जाता है। इनकी स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो, ठीक है, स्पोरोफाइट क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट क्या हुई होती है? डिफ्रेंशिएट हो जाती है हमारे पास किस में? रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, ठीक है। इनमें स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है? रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। और ये ट्रू लीव्स होते हैं, ट्रू स्टेम और रूट्स पाए जाते हैं। अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स किस तरह के होते हैं? इनके थोड़े एक्सपेंडेड लीव्स होते हैं, यानी उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, चौड़े होते हैं, ठीक है, लीव्स जो होते हैं। और स्केल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है। लाइकोप्सिडा की बात करें तो उसमें हमने स्केल ज़्यादातर कौन से लीव्स डिस्कस किए थे? स्केल लाइक लीव्स। लेकिन इनमें क्या है? एक्सपेंडेड मतलब थोड़े चौड़े होते हैं और स्केल लाइक लीव्स पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ऑलवेज अरेंज्ड इन वॉल्स, ठीक है। यानी वॉल्स क्या होते हैं? गुच्छों की शक्ल में, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो लीव्स होते हैं वो किस सूरत में अरेंज होते हैं? वो गुच्छों की शक्ल में अरेंज होते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे लीव्स चौड़ाई में बनते हैं और वो किस फॉर्म में होते हैं? वॉल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी गुच्छों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर स्टेम की बात करें, लीव्स के बाद स्टेम है। स्टेम जो है वो इसमें पाए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिजेस एंड फरोज, ठीक है। उभार पाए जाते हैं कुछ, और कुछ जो है वो नीचे की तरफ दबी हुई जगहें होती हैं और कुछ उभार नज़र आते हैं, ठीक है। जो स्टेम होती है ना वो हमारे पास क्या होती है? उसमें वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि क्या होती है? उसमें उतार चढ़ाव या कह सकते हैं, या फरोज होते हैं जो दबी हुई जगह होती हैं, और रिजेस उभार होते हैं, ठीक है। इस तरह की इनकी स्टेम होती है। और ये स्मूथ नहीं होती स्टेम जो होती है। और स्टेम में क्या पाया जाता है? यानी ज़्यादातर मेन स्टेम होती है। तो स्टेम जो होती है उसमें स्टेम में क्या होता है? नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास स्टेम है एक, तो कुछ जो है वो इस तरह जगह हमारे पास जोड़ मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास नोड्स हैं। तो उन्होंने क्या है? ईच नोड्स हैज़ वर्ल्ड ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। ये जो नोड्स हैं यानी जो जोड़ हैं स्टेम में पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या लगते हैं? वर्ल्ड ऑफ ब्रांचेस लगते हैं, ठीक है। यहीं पे गुच्छे लगते हैं पत्तों के, ठीक है। यानी ब्रांचेस होती हैं, पत्ते भी लगते हैं और कुछ ब्रांचेस निकलती हैं इन नोड्स से, ठीक है। इन नोड से क्या निकलती हैं? वर्ल ऑफ ब्रांचेस, यानी जो शाखें होती हैं उनके गुच्छे निकलते हैं इन नोड्स से, ठीक है, जिनको जोड़ बोलते हैं। और इसके बाद आर्थ्रोफाइट्स क्या होते हैं? हमारे पास एक टर्म है आर्थ्रोफाइट्स। इसे इसे कहते हैं प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। जितने भी प्लांट्स इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इस ग्रुप से जितने भी प्लांट्स ताल्लुक़ रखते हैं उनको क्या कहते हैं? आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। बिकॉज होल प्लांट बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। क्या होती है? इस तरह से ये नोड्स मौजूद हैं, इनको क्या कहते हैं? जॉइंट्स। इस तरह से जॉइंट्स मौजूद होते हैं तमाम की तमाम जो प्लांट बॉडी होती है। प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें प्लांट बॉडी क्या आ जाएगी? ये जो स्टेम ही ज़्यादा नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो स्टेम में क्या पाए जाते हैं? इस तरह से जॉइंट्स पाए जाते हैं। और पूरी की पूरी प्लांट बॉडी स्टेम पे मुश्तमिल होती है। तो स्टेम में इस तरह से जोड़ मौजूद होते हैं, जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिससे शाखें निकलती हैं, वर्ल ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, गुच्छे, यानी कि यहीं से अराइज होते हैं। इनको क्या कहते हैं? तमाम के तमाम प्लांट्स जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं जिस स्ट्रक्चर पे वो लगते हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जिस पे स्पोरेंजिया लगते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। फोर हमेशा उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी दूसरी चीज़ को बियर कर रहा हो, ठीक है। जैसे स्पोरेंजिया बेयर किए हुए हैं स्ट्रक्चर ने, तो इनको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियो फोर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं ये एग्रीगेट करते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म स्ट्रॉबिलाई, ठीक है। ये स्पोरेंजियोफोर
इकट्ठे होकर मिलकर क्या बना देते हैं, स्ट्रोबिलाई बना देते हैं, ठीक है, स्ट्रोबिलाई बनती है। और स्पोरेंजियोफोर हैज़ सिलेंडर स्टॉक, स्पोरेंजियोफोर के पास अब क्या होते हैं, एक स्टॉक होती है, सिलेंडर स्टॉक, एक्सपेंडेड डिस्क एट फ्री एंड, ठीक है, एक इनके पास क्या मौजूद होती है, डंडी मौजूद होती है, और दूसरा उसके ऊपर एक क्या लगी होती है, डिस्क, दूसरे एंड पे क्या लगी होती है, एक एक्सपेंडेड यानी चौड़ी सी डिस्क मौजूद होती है, ठीक है। तो स्पोरेंजिया जिस स्ट्रक्चर पे मौजूद होते हैं उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और यही स्पोरेंजियोफोर मिलकर क्या बना देते हैं, स्ट्रोबिलाई बना देते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रोबिलाई, ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं ये किस पे मुश्तमिल होते हैं, एक स्टॉक होती है यानी लंबी डंडी मौजूद होती है जो कि सिलेंडर स्टॉक कहते हैं जिसे, और एक जो है वो दूसरे एंड पे क्या मौजूद होती है, एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, स्पोरेंजिया इस पे बॉर्न होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें सिफिनॉप्सिरा की, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं इक्विसिटम, ठीक है, इक्विसिटम इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास सारी क्या थी, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर था जिसमें हमारे पास लीव स्टेम आ गए, और आर्थ्रोफाइट्स एक टर्म को डिस्कस किया जो कि जितने भी प्लांट्स इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। और स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर भी हमने यहीं पे स्पोरोफाइट में डिस्कस किया जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक है। और गैमीटोफाइट की बात करें, इनमें जो गैमीटोफाइट होती है वो थैलॉइड होती है, ठीक है। थैलॉइड तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थैलॉइड हर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ना तो लीव्स मौजूद हों, ना रूट्स और ना ही स्टेम, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थैलॉइड कहते हैं। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये स्फिनोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल हो गई इक्विसिटम की, तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, क्ले सॉइल पे, चिकनी मिट्टी पे, और मड यानी गारे पे ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा कौन सी सब डिवीज़न है, स्फिनोप्सिडा की, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट स्फिनोप्सिडा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।